कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। छोटी दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। एक तो आप लोगों की माइक को लेके बहुत शिकायतें आ रही हैं कि माइक हम बदल दें। माइक हम बदलेंगे, हमें भी नॉइस कटर माइक चाहिए, लेकिन है क्या कि फिर वहां जाके चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कुछ समय दीजिए, तब तक किसी के साथ कॉप अप कीजिए थोड़ा सा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पिछले जो दो वीडियोस हमने डाले ना, वो उस बेसिस पे थे कि उस बेसिस के ऊपर थे कि थोड़ा सा पॉलिटिकल टच था उसके अंदर। ठीक है, वो हमारे करंट सीनरियोस के ऊपर चीजें थी कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या होगा, क्या होना है, वो बहुत हिस्टोरिकल के बीच में आने वाला समय क्या है, इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे शेप अप लेगी। अच्छा लगा आप लोगों ने उसमें इन्वॉल्वमेंट लिया, चीजों को समझा। अब हमारे सामने दो तरह के प्रश्न आ रहे हैं, अगल बगल में आप देख लीजिए। ये जो भी दो तरह के प्रश्न है, एक वह है जो स्वर्ण जातियों से परेशान है, और एक वह स्वर्ण जातियां हैं जो कुछ भी हो रहा है उससे परेशान है। गलत आप दोनों में से कोई भी नहीं हो, पर आपको ना चीजों को थोड़ा देखने का एंगल समझना पड़ेगा। प्रकृति कैसे समाधान निकालती है, कल की कैसे निकालेंगे, कैसे समाधान निकलना चाहिए। मैं अपने विचार रख रहा हूँ, जो कुछ भी है उन चीजों के बारे में, वो रूपरेखा कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। पहले तो देखो, आपको ना अपने राजनेताओं पर भरोसा छोड़ना पड़ेगा, विश्वास छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी हो। अगर किसी और मनुष्य का बच्चा परेशान है और आपको लग रहा है, आप मतलब उसे परेशान कोई कर रहा है और आपको वो सही लग रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर वो गलती है। आप मामले में फिर गलती है कुछ ना कुछ। ठीक है। अब अब क्या होता है कि वो आदमी जो आज अपनी राजनीति इस बात के ऊपर चमका रहा है कि हमें हमारा हक चाहिए और हम दूसरे का हक छीन लेंगे, कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो आप ये मत सोचिए कि आपका हक छोड़ देगा या आपको हक दे देगा। वो आपको भी हक नहीं देगा। ठीक है, आप बस उसके लिए एक वोट बैंक हो और वोट बैंक ही रहोगे, इससे ऊपर कुछ नहीं। चलो, आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अच्छी कहानी, प्यारी कहानी, लेकिन सत्य कहानी। ठीक है। एक घर है, उसमें लड़के की शादी होती है। उसका एक भाई एक बहन है, और लड़के की शादी हो जाती है, माँ बाप सब खुश होते हैं। अब जो लड़के और लड़की के 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों ही लड़ने वाले होते हैं। अब होता क्या, देखो मैंने लड़ाई का नाम लिया, वो बाहर गैलरी में कुछ से कुछ आवाजें आने शुरू हो गई। तो अब होता क्या है कि वो दोनों ही थोड़े से लड़ने वाले होते हैं स्वभाव के। अब वो क्या करते हैं, लालची भी होते हैं। गुड़ तो मिल गए दोनों के दोनों 36। तो पहले वो मिलके अपने फादर को निपटा देते हैं, अपनी मदर को निपटा देते हैं, फिर वो अपनी सिस्टर इन लॉ को निपटा देते हैं, ब्रदर इन लॉ को निपटा देते हैं। अब वो अकेले रह जाते हैं, कपल अकेला रह जाता है। अब वो जब कपल अकेला रह जाता है तो वो क्या करता है, वो आपस में लड़ना शुरू कर देता है। ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो यह सोचना बंद करो कि किसी ने आपके अधिकार को ले रखा है या कोई आपका अधिकार ले रहा है। अगर सामने लड़ने के लिए कोई नहीं है और किसी के स्वभाव में ही लड़ना लिखा है, तो जिस दिन वो उस कम्युनिटी से आप सब कुछ ले भी लोगे या उसे हटा भी दोगे, कोई भी अपोजिशन में है, तो होगा कुछ नहीं। अगर स्वभाव में लड़ना है तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर दोगे, सब के सब। तो वह कोई समाधान नहीं है, वह कोई समाधान नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बातों के डिफरेंट एंगल्स निकल सकते हैं, अभी कई इस बात पे तर्क हो सकते हैं, वितर्क हो सकते हैं, पर मैं बात को घुमाना नहीं चाहता। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा मैं, और एक ही लाइन पे चलना पसंद करूंगा। ठीक है, पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एक राजनेता जो होता है ना, जो भी पॉलिटिशियन होता है, देखो वो उसने संघर्ष किया, जो कुछ भी किया, पैसे खर्च किए, ऊपर नीचे जो भी रुपए का किया, वो पॉलिटिशियन बन गया। वो आप उसका वोट बैंक हो, वो पॉलिटिशियन बन गया। अब उसने उस पोजीशन पे पहुंच के, जब उसने उस पोजीशन पे पहुंच के कुछ उल्टा सीधा करना शुरू किया, कोई करप्शन किया,
अब मान लो करप्शन करके कल को नेता नहीं रहता, उस जगह से हट जाता, तो उसकी फाइल खुल जाएगी। अब आपको कुछ ज्यादा देने से बेटर है, मतलब आपको कोई राइट वो दे पाए, कुछ आपको दे पाए, आपके लिए लड़ पाए, उससे ज्यादा जरूरी वो अपनी पोजीशन मेंटेन करे। अगर वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएगा, कुर्सी मेंटेन कर पाएगा, चलो उसका हम कह रहे हैं एक बार उसने इतना कमा लिया कि उसकी पुस्तों के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी उसके लिए जरूरी है वो पोजीशन मेंटेन करे। क्योंकि अगर वो पोजीशन मेंटेन कर पाएगा तभी वह अपने आप को आगे की इंक्वायरीज से बचा पाएगा, नहीं तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरीज वगैरह सब चालू हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या जरूरी हो गया? उसके लिए जरूरी हो गया पोजीशन से बने रहना। आप जरूरी नहीं हो। अब आप देखो उत्तर प्रदेश में है जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, वो कोई भी चुनाव लड़ते या लड़ते ही नहीं है, अपनी पार्टी को खुद ही कमजोर किए दे रहे हैं। ठीक है, सबको पता है वो कौन है, उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं। अब उनके लिए जरूरी वो इंक्वायरीज से बचे रहें, तो उन्हें उसी चीज में प्रॉफिट मिल रहा है। अब जिसे पोजीशन में बने रहने से, चुनाव लड़ने से प्रॉफिट मिल रहा है, वो चुनाव में रह के प्रॉफिट बनाएगा। तो पॉलिटिशियन के लिए आप जरूरी नहीं हो। पॉलिटिशियन के लिए जो जरूरी है उसके लिए अपनी पोजीशन जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चलो ये एक बात हो गई। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ इसके अंदर। मैं उसके गलत और सही के एंगल में नहीं पढ़ूंगा। सबकी अपनी समस्याएं होती है, सबकी अपनी परेशानी होती है, अपने प्रारब्ध होते हैं, प्रेजुडाइसिस भी होते हैं, अवधारणाएं भी होती हैं। ठीक है, पर मैं आपको एक न्यू एंगल समझाता हूँ, न्यू एंगल में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बस दिवाली है तो अब होता क्या है, देखो कोई भी पॉलिटिशियन होता है ना, वो जितना ऊपर पहुंचता जाता है, जितना ऊपर पहुंचता जाता है, वो पॉलिटिशियन क्या करता है, उसके नीचे कैडर बनता है। तो अब पॉलिटिशियन का काम होता है कि उसका कैडर भी उसके साथ ग्रो करता चले, स्ट्रॉन्ग होता चले। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ज्योतिरादित्य सिंधिया का केस आपको पता होगा। कमलनाथ की सरकार में से निकल के उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उसके साथ मिलकर सारे विधायकों ने, उसकी पार्टी के जो भी उसके साथ थे। क्या होता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन अपने कैडर को खुश नहीं कर पा रहा, जो लोग उस पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो वो कैडर उसे छोड़ना शुरू कर देता है, वो लोग उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो भी कमजोर होते हैं, उसका सपोर्ट भी कमजोर होता है। अब आपने बहुत देखा होगा, कोई फलाने एमपी का बेटा, फलाने मिनिस्टर का बेटा, नहीं सॉरी सेक्रेटरी, उसका पीए, वो भी करोड़पति बन गया। वो एक नंबर से नहीं कमा रहा, वो भी सैलरी से नहीं पनप रहा, और मिनिस्टर को भी पता है कि वो रिश्वत ले रहा है, तो मिनिस्टर की परमिशन से ही ले रहा है, लेता रहा। ये एक तरह से अपने आदमियों को बेनिफिट देने का एक वो होता है, अपने आदमियों को स्ट्रॉन्ग करने का एक मैटर होता है। ठीक है, पर हाँ आप ये मत समझिए ये सब जनता के लिए भी होता है। जनता को अगर राशन देने में फायदा है, अब सब पढ़ लिख जाएंगे तो फिर राशन में कौन खुश रहेगा? तो सब कमियां निकालेंगे ना। तो जनता को अगर राशन देने में फायदा है तो फिर वो राशन देते हैं, उसी लायक करके छोड़ देते हैं। मैं राशन के ऊपर नहीं कह रहा, मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर कह रहा हूँ। ये रिजर्वेशन भी उसी का एक पार्ट है और कुछ नहीं है। रिजर्वेशन इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, गलत भी नहीं है, होना भी चाहिए, कई जगह पर जरूरी भी है, समानता का अधिकार देता है। पर उसे एक ऐसा टूल बना लिया गया पॉलिटिकल की बस यही है जो स्टंट कर दो, इसी से सारे नतीजे निकल आएंगे। नतीजे वो पॉलिटिशियन किसी चीज के लिए नहीं निकाल रहा, वो बस अपनी कुर्सी के लिए निकाल रहा है, उसे कुर्सी में कैसे बने रहना है। ठीक है, तो पहले तो अपना राजनेताओं पे विश्वास करना छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये लोगों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम सब वोट बैंक है किसी ना किसी का, हम सब हैं। मैं नहीं हूँ, मैं जनरली वोट नहीं करता, मतलब किए होंगे, अब ये सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो बट हाँ, मैं किसी के फेवर में नहीं रहता, तो बट जनरली हम लोग वोट बैंक होते ही हैं किसी ना किसी का। तो हम सब किसी का कैडर हो जाते हैं, किसी के लोग हो जाते हैं। अब ये चैनल बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है, हमारे कुछ बंदी बंदाई ऑडियंस है, उन्हीं में बात रहती है। आप सबको पता है, देखो मैं तो कल्कि नहीं हूँ ना, मैं कल्कि को जानता हूँ, जो भी बताता हूँ मैं आभास के ऊपर बताता हूँ। ठीक है, अब इंडिया में एक न्यू पॉलिटिकल एंट्री का उदय होगा। अभी मैं कह रहा था बिजनेस एंट्री का उदय होगा। हाँ, वो सब एक साथ ही होगा, आगे पीछे। पहले वो बिजनेस एंट्री होगी, फिर वो कब पॉलिटिकल और सोशल पावर बन जाएगी,
ग्लोबल पावर बन जाएगी, वो सब एक साथ ही होता चला जाएगा लगभग। तो देखो, वो जब पावर उदय होगी, राइज होगी, उसका समय चल रहा है, होने का समय चल रहा है। तो जब वो पावर उदय होगी तो नेचुरल सी बात है कि उसके साथ जो लोग अटैच्ड हैं, उसके जो लोग हैं, वो भी उदय होंगे, वो भी राइज करेंगे। फॉर नाउ हम उसे कल्कि मान रहे हैं, कल्कि कह रहे हैं, ठीक है। वो तो जब समय आएगा तो आप लोगों को कहानी पता चल जाएगी, अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करते रहिएगा, ठीक है। कल्कि को केवल के कर्म और शक्तियों से पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। मान लेते हैं अभी के लिए हम सही बोल रहे हैं। तो देखो, जो कल्कि है जब वो राइज करेंगे तो फिर उनके लोग भी राइज करेंगे। अब प्रश्न यह है कि कल्कि के लोग कौन है? कल्कि के लोग कौन है? कल्कि के लोग वह हैं जो कल्कि के साथ अटैच्ड है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। कल्कि के लोग वह हैं जो कल्कि के साथ अटैच्ड हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कल्कि कौन है, कल्कि के लोग कौन है? हमें कैसे पता चलेगा? मुझे जितना पता है आवाज के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। अभी इंडिया में पॉलिटिकल पावर या बिजनेस एंट्री, किसी का भी आप टाइम मान लीजिए, उसकी राइजिंग का समय चल रहा है। जो भी न्यू एंट्री आए सिंगल हैंडेडली आए, जिसके पीछे कोई ऐसी बैकिंग ना हो किसी मिनिस्टर की, किसी बिजनेस ग्रुप की, आप समझ लीजिएगा वही कल्कि है, ठीक है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आप टाइम को भी थोड़ा देखिएगा, वो सिंगल हैंडेडली वो पर्सन आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? अभी उसके लोग नहीं है। अब जो मुझे आभास होता है, मुझसे एक प्रश्न भी पूछा गया था कि कल्कि, मैंने बोला है कल्कि पहले कंस को निपटाएंगे, फिर वो बीच में कौरव लगेंगे। हाँ, तो वही कहानी चल रही है। वो प्रोसेस 7-8 महीने पहले ही शुरू हो गया। जो मुझे अंदाजा होता है, मैं उस बात के ऊपर बता रहा हूँ। उनकी कुरुक्षेत्र में एंट्री होने का समय 7-8 महीने पहले शुरू हो गया अच्छे तरीके से। अब वो प्रोसेस धीमे धीमे चलता रहा। अब वो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज आपको ना इन खेलों में याद रखनी पड़ेगी। कई ऐसी चीजें होंगी जब वो समय गुजर जाएगा आपको तभी पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ठीक है। तो अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, वो प्रोसेस ऑलरेडी 7-8 महीने पहले स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो मतलब 10 महीने बाद मैं बोलूंगा कि वो प्रोसेस तो 10 महीने पहले ही हो गया। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी वो मैं बोलूंगा कि 5 महीने पहले जो लोग आए थे जिन्होंने वो मेंबरशिप ली थी, वो बेनिफिट उन्हीं के लिए है। जो 3 महीने पहले होना था, देखो ये पता है ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है ट्रस्ट जनरेट करने का, जिसमें आपको एडवांस कमिटमेंट नहीं किया जाता। एडवांस कमिटमेंट से आप मतलब समझते हैं? एडवांस कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप मुझे, मतलब जैसे पॉलिटिशियंस कहते हैं, आप मुझे वोट दो, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तो ये एडवांस कमिटमेंट नहीं है। इसमें क्या है कि जो चीज गुजर गई, जो टाइम गुजर गया, उसी में कुछ कर दिया, ठीक है। पहले से कुछ नहीं बताना होता। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस कुछ नहीं है। प्रोसेस एक दूसरी तरह की रिलेशनशिप डेवलप करता है। वो करता है विश्वास की। आप बस विश्वास पे चल रहे हो और चीजें होती जा रही हैं। देखो, मैं तो बस एनर्जी को कैच करके बोल रहा हूँ, तो जो होता रहेगा वो मैं बोलता रहूंगा, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो कल्कि का जो प्रोसेस है ना, वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी प्रोसेस में कल्कि के जो लोग हैं वो सेपरेट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हर पॉलिटिशियन, हर एक अपने लोगों को एम्पावर करता है कि उसका वोट बैंक सुरक्षित रहे, चाहे दूसरों को मारे, काटे, लड़े, दूसरों का हक छीन ले, कुछ भी करे, तो डेफिनेटली सी बात, जब कल्कि एंटर करेंगे तो वो भी अपने लोग बनाएंगे। जब वो अपने लोग बनाएंगे तो इकोसिस्टम के हिसाब से वो भी उन्हें एम्पावर करेंगे, उन्हें एनर्जी देंगे, उन्हें शक्ति प्रोवाइड करेंगे। अब आपको ना यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि
वो जो पावर दे रहे हैं, वो अपने लोगों को जो कुछ भी दे रहे हैं, जो अपने वोट बैंक के साथ करते हैं, उन्हें चीजें दे पाते हैं नहीं दे पाते, उनके लिए केवल वोट बैंक होते हैं ताकि वो पावर में पहुंच सकें। भाषण ऐसे होंगे कि बस सब कुछ इन्हीं का हक है, इन्हीं के वोट बैंक का राइट है, बाकी सबसे सब कुछ ले लिया जाना चाहिए, ठीक है, और वही सही उम्मीदवार है वगैरह वगैरह। पर अगर आपको उस लाइन में आना है, उस चीज को समझना है, उस जर्नी में इन्वॉल्व होना है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। देखो, आपको बातें यह समझनी पड़ेंगी कि एक तो आपको अपने अंदर विश्वास डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप पे करना पड़ेगा, ईश्वर पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, किसी का हक मत मारो। ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि कोई भी हो, आप सवर्ण हो गैर सवर्ण हो, ठीक है, और कोई भी आपको ये समझा रहा है कि दूसरे ने आपका हिस्सा ले रखा है ऐसे वैसे, इन सब चीजों से बाहर आओ। आपकी जो पहली पंक्ति शुरू होनी चाहिए ना, वो शुरू होनी चाहिए गीता की लाइनों से, ठीक है। अब अपना संघर्ष मत छोड़ो। जहाँ युद्ध जरूरी है करना भी पड़ता है, किसी ने अगर अन्याय से लिया है तो वो गलत भी है, लेकिन उससे पहले ईश्वर ने जो दिया है उस चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बात है। देखो, आज आप लोग कम हो तो अभी ये बातें फैलेंगी नहीं, हमें फैलानी भी नहीं है, पर जितने भी आप लोग हो हम बस उन्हें ही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे ये प्रोसेस बहुत स्पीडन अप होगा, बहुत फास्ट, बहुत तेज होता चला जाएगा। अब क्या है होता है, आप लोगों ने चेस तो खेला ही होगा, मुझे जहां तक पता है आप सब ने खेला होगा। चलो चेस को एक बार दोबारा रीइमेजिन करके देखो। चेस में इस बार फ्री हैंड चेस है। फ्री हैंड चेस कैसा होता है? ऐसा होता है फ्री हैंड चेस की ऐसा होता है फ्री हैंड चेस कि देखो, उसमें क्या होता है, जो गोटियां हैं, मतलब जितने भी पॉन्स हैं, वजीर हैं, घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं, आप कितने भी पैदा कर सकते हो। आप 2 यूज करो, आप 4 यूज करो, आप 40 यूज करो। वजीर है, आप 40 यूज करो, 80 यूज करो, जो करना है करो। अब एक पल के लिए आप ऐसा चेस सोचो जिसमें से 1-2 प्लेयर खेल रहे थे और एक प्लेयर को धोखे से हटा दिया गया, ठीक है। अब वह प्लेयर दोबारा आता है। अब वह प्लेयर दोबारा आता है तो वो क्या कर रहा है? वो यह कर रहा है कि उसके पास कौन से वजीर है, कौन से प्यादे हैं, ये किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। अब वो प्लेयर अगर घोड़ा रखेगा तो सामने जो काउंटर अटैक आएगा उसे मारने के लिए कोई रखेगा उसके घोड़े को, तो वजीर रखेगा या कुछ और रखेगा? एक ही गोटी रख सकता है वो। अगर वो वजीर रखेगा, ये वाला प्लेयर ये जो न्यू आया दोबारा से, तो सामने वाला फिर उसके हिसाब से रखेगा। अच्छा, जो सामने वाला है वो इसी हिसाब से रख सकता है कि अब ये जो प्लेयर चला गया था, जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वह क्या रख रहा है। तो कल की जो भी चाल चलेंगे वो यही सोच के चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे कि सामने वाले से कौन सी चाल चलवानी है, ठीक है। समझो, खेल बड़ा गहरा है। कल की जो कुछ भी करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि कली से क्या करवाना है, उन्हें कली से जो करवाना होगा बस उतना ही मैटर कल की सामने रख देंगे। और कली को नहीं पता, कली को बस ठीक है, जो कली को यह पता था उसका विनाश होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो जिन चेतना को कली कंट्रोल कर रहा है, मनुष्य चेतना को, उन्हें तो नहीं पता कि कल की क्या रखेंगे, क्या खेलेंगे, पोटेंशियल क्या है, कैलिबर क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। कल की के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, सब ब्लैंक है, ठीक है। अब उन्होंने 2 घोड़े 1 वजीर रख दिया तो सामने वाले को उस हिसाब से चालें रखनी पड़ेंगी। तो कल की सामने वही चालें रखेंगे, उतना ही खेल खेलेंगे जितना कली से करवाना है। तो राजनीति में कुछ अलग से नहीं होगा, राजनीति में भी यही चीजें होंगी। राजनीति में क्या होगा? राजनीति में ये होगा कि आप कोई भी पार्टी उठा लो, कुछ भी उठा लो, ठीक है,
वो खेल ऊपर ऊपर से ऐसा घूम जाएगा कि ये वोट बैंक का जो भी गणित है ये सारा का सारा फेल हो जाएगा। अच्छा, वोट बैंक के गणित में मैं आपको एक प्रॉब्लम और बताता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये सवर्ण और गैर सवर्णों का जो हिंदुओं में लग रखा है मामला, ठीक है, वह अपनी जगह पर ठीक है, जो भी इन लोगों के इश्यूज हो, पर मुस्लिम कम्युनिटी का अपना अलग कुरुक्षेत्र इसमें फंस रखा है। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी का कैसा कुरुक्षेत्र है? मुस्लिम कम्युनिटी का ऐसा कुरुक्षेत्र है कि अगर गैर सवर्णों से लड़ते रहे तो मुस्लिम कम्युनिटी प्रॉफिट में जाती है, फिर उनके कैंडिडेट्स प्रॉफिट में जाते हैं, उनके अपने मसले प्रॉफिट में जाते हैं, उनके मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है पर मुस्लिम कम्युनिटी को उसका प्रॉफिट मिलता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी उस चीज को हाईलाइट करती रहती है, हर हाल में करती रहती है। और हिंदुओं में भी वो चीज है जो लड़ाई चाह रहे, जिनका वोट बैंक का मैटर है, वो मुस्लिम और गैर सवर्णों के बीच में जो इश्यूज होता है उसे तो दबा जाते हैं। ठीक है, पर सवर्ण और गैर सवर्णों के मैटर वो हाईलाइट करते रहेंगे। ये सब बहुत होता है, ट्विटर पर तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो अब जब कल्कि की एंट्री होगी, कल्कि खेल खेलेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही कर देंगे। होगा क्या, यही तो होगा कि अगर आप लोगों किसी के वोट है, दोनों के वोट कट जाए, जब वोट ही कट गए, आधे इधर गए आधे उधर गए, तो कौन सी सरकार बन रही? कोई सरकार नहीं बन रही। वो ऊपर ऊपर से ही खेल देंगे। तो यहाँ पे ना आप लोगों को एक मैच्योरिटी लानी होगी अपने अंदर। आप लोगों को अपने अंदर यह मैच्योरिटी लानी होगी कि यहाँ पे यह जो पर्सन है, इसे वोट बैंक इसलिए नहीं बनाना कि आप इसे पावर पे पहुंचा दोगे या पोजीशन पे पहुंचा दोगे। नहीं, शायद वो पर्सन इलेक्शन भी कभी कोई नहीं लड़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, पर ऐसा भी तो नहीं होता ना जैसे राजनीति में कि आपके आपकी वेल बीइंग के लिए कोई और लड़ता रहे, कोई और करता रहे, और आप जाके वोट किसी और को दे दो। वोट आप दे दो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो डेफिनेटली सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कल की यहाँ तो इतना ज्ञान तो होगा ही, इतना ऐसा सिस्टम तो बना के चलेंगे कि लोग ऐसा ना करें। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीजों से ना फिर बाहर आना होगा। देखो देश में ना बहुत बड़े बदलाव इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाइपोथेटिकल है कि इसे कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ले जाए, किसी और वे में प्रेजेंट करे। सपोज करो, अच्छा अक्षय पात्र के ऊपर भी किसी ने प्रश्न पूछा था, प्रश्न तो आप लोगों के आए हैं। तो मान लो कल्कि के पास पावर है, वो 500 करोड़ का बिजनेस एंट्री पास करें या 5000 करोड़ की करें। अब उन्हें यह पता है कि वो कितने की भी बिजनेस एंट्री पास कर दे, उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलना उस चीज से, और उनके पास अभी फ्रीडम है कि जब तक वो पास नहीं करे, एक बार पास होगी तो वो तो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी, लाइसेंसिंग रूलिंग जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी या जो भी उस जगह को संभाल रही होगी, और उनके पास अगर अभी वो है, अभी फ्रीडम है, तो वो उसका पॉलिटिकल एंगल भी सोच के चलेंगे, पॉलिटिकली कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, सोशल एंगल भी सोच के चलेंगे, लोग कैसे जुड़ रहे हैं कैसे नहीं जुड़ रहे हैं, आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली सी बात है, वो जो भी चीज पास करेंगे वो रिजल्ट को पास करके, रिजल्ट को देख के तो पास करेंगे। ठीक है, कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मान लो कोई वोट बैंक है, कोई भी वोट बैंक है, वो किसी एक पॉलिटिशियन के लिए जा रहा है। ठीक है, और वो उस गणित को बिगाड़ सकता है, जो भी आने वाले 1.5 साल में समय उथल पुथल होने वाली है भारत में टॉप लेवल पे, तो वो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री तो पास करेंगे कि गणित अगर उनके हिसाब से बिगड़ रहा है तो दूसरी तरफ से भी बिगड़ जाए। देखो ये सारे मुद्दे ना बहुत गंभीर है, अभी आप लोगों को कई चीजें समझनी पड़ेंगी। आप लोग अटके पड़े बहुत ही, कई बार अटक जाते हो हल्के टॉपिक्स पे। जाति का टॉपिक बहुत हल्का टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा हल्का टॉपिक। ठीक है, जाति ईश्वर ने नहीं बनाई, जाति का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, और अगर ईश्वर धरती पर आए हैं तो विश्वास रखो कोई जातिवाद की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं।
लड़ाई सही या गलत की है, लड़ाई उनकी है जिन्होंने पावर बेवजह कंट्रोल कर रखी है और कॉमनर्स को दबा रहे हैं। अब कॉमनर्स में तो सब आ जाते हैं, जो ज्यादा शोषित होगा वो पहले आएगा। बहुत सी ऐसी बातें। तो क्या है ना कि अब वह ग्राउंड बनना शुरू होगा, अब अपने लोगों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू होगी। हो सकता है आप लोगों को लगे कि चीजों में डिले हो रहा है, नहीं हो रहा। विश्वास कीजिए, बिल्कुल भी डिले नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। देखो, सूरज जो होता है ना, वो सूरज अपना काम करता है। सूरज आता है तो चांद छुप जाता है, सितारे छुप जाते हैं, अंधेरा भी हट जाता है। सूरज की प्रेजेंस ही अंधेरे को हटा देती है। तो कल्कि की प्रेजेंस ही तो कली को खत्म कर देगी। पहली बात, कली को खत्म करना शुरू करती चली जाएगी। दूसरी बात, देखो सूरज की लाइट कितने कितने काम करती है, अर्थ पे कितना कुछ कर जाती है। सोलर एनर्जी जीवन देती है, सब कुछ करती है। अब तो बिजली भी पैदा कर रही है। चांद का भी को भी उजाला वही देती है, बाकी ग्रह भी जो चमकते हैं सब उसी से चमकते हैं। कल्कि के पास पावर की कमी नहीं है, कल्कि के पास पावर की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम और आप जैसे कॉमन पर्सन्स जो है, क्या हम उस पावर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं? अभी हम अभी उस स्थिति में नहीं है। ठीक है, हो सकता है हो भी गए हो, आ भी गए हो उस पोजीशन पर मुझे लगता है अभी कहीं पे कुछ कमी है, थोड़ी सी कमी है। और ये कमी ना हमें बहुत जल्द से जल्द निकालनी पड़ेगी। बहुत से विभिन्न कारणों से हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदू बेल्ट की तो है ही, पर उसमें ज्यादातर लगभग सभी ईश्वर को मानने वाले हैं। लेकिन भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की धारणा को ही नकार देना चाहते हैं, रिजेक्ट कर देना चाहते हैं। तो देखो, हम आपसे जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस भी तरीके से, हम उन लोगों से उस तरह से बात नहीं करेंगे। हम उन लोगों के सामने से शायद कल्कि का टॉपिक ही हटा देंगे, शायद वहां केवल सीधी सीधी बिजनेस, पॉलिटिकल, सोशल एंट्रीज ही जाएंगी, ये सब ही होगा। तो वहां पर तो सीधे कर्म ही काम करेंगे, और कर्म काम करेंगे तो चलने दो खेल खुला। लेकिन देखो, with bigger power comes the bigger responsibilities। ठीक है, आपके पास जितनी शक्तियां होती है, आपके पास जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा आ जाती है। तो अगर आप इस खेल का हिस्सा हो, अगर आप इस लीला में, आप और हम इस लीला में अगर उस तरफ खड़े हैं जहाँ कल्कि खड़े हैं, तो विश्वास रखो, 1 करोड़ फैमिलीज होने का इस तरफ मतलब होता है कि पूरी इंडिया की पावर इसी तरफ शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो आपके पास वो पावर है जो आपका इंतजार कर रही है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत से कमेंट्स आए आप लोगों के, कई मैंने अप्रूव नहीं किए। मतलब राघव ने मुझसे पूछा था पर मैंने मना कर दिया। उसमें आप लोगों के पर्सनल संघर्ष थे कि इतना इतना स्ट्रगल किया है, वैसे वैसे ये टफ टाइम, वो टफ टाइम। तो मुझे लगा उन्हें अप्रूव करना ठीक नहीं रहेगा, थोड़ी ज्यादा पेनफुल स्टोरीज हो जाएगी। आपने अगर कल्कि का स्ट्रगल सुन लिया तो वो बहुत खतरनाक है, बहुत जबरदस्त है, पैनिकिंग है वो। बस हाँ, उनके अंदर कैलिबर था, उनके साथ प्रकृति पर ब्रह्म थे। पर एक बार अगर आप उस चीज को हटा दोगे ना, प्रकृति और पर ब्रह्म को, तो उस दूसरे एंगल से सोचोगे तो वो बहुत खतरनाक स्ट्रगल था। पर उस आदमी को किसी भी चीज से शिकायत नहीं, किसी भी बात से शिकायत नहीं, आज भी नहीं है। वो उस टाइम पे भी खुश था, आज भी खुश है। देखो, हमें तो नहीं पता कौन है, हम तो चीजें कैच करके बोलते हैं बस। अब मैं बस आपको यही कह रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए, मेंटली तैयार रहिए। खेल अभी बहुत तगड़े शुरू होने हैं, बहुत स्ट्रांग शुरू होने हैं। ये जो हम रुक रुक के वीडियो डाल पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि पीछे कुछ बहुत स्ट्रांग क्रिएट हो रहा है, वहां हमारा समय जा रहा है। 2-3 दिन तबीयत भी खराब रही तो आप ये भी समझ जाइए कि हम कल्कि नहीं है। कल्कि होते तो तबीयत कहाँ से खराब होती है ना। तो पहले तो परेशान मत होइए किसी बात को लेकर, हर चीज अपने एक्यूरेट टाइम पे चल रही है। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाएगा कामों का, गेम का बढ़ा देंगे वो, उनके लिए कौन सी हेडेक है। ठीक है, तो बस यही है, अपनी विजन को थोड़ा ब्रॉड कीजिए, थोड़ा विशाल कीजिए,
सिर्फ हम इस चीज के बारे में ना सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी चलते चलते, मैं कल्कि के बारे में जो भी जानता हूँ ना, बस कल्कि एक्चुअली में यूपी के ब्राह्मण थे। ठीक है, अब वो जिस जगह पे, किस स्टेट में, जो कुछ भी उनकी लिविंग हुई, उनके पेरेंट्स की वगैरह, वो यूपी नहीं तो नहीं था, कोई और स्टेट था, तो उनके नाम के पीछे जो टाइटल लगा हुआ था वो यूपी के ब्राह्मण का था। अब उनके पेरेंट्स ने ग्रो करना शुरू किया, थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया, तो वो जो लोकल पर्सन थे उनके लिए जेलसी का रीजन बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, लोकल। अब इस लोकल में सभी थे, सभी, इसमें सवर्ण भी थे, इसमें गैर सवर्ण भी थे, इसमें उनकी खुद की कास्ट के लोग भी थे, इसमें बहुत लोग थे। ठीक है, और कल्कि के जो पिता थे ना, वो शायद आर्मी में थे। ठीक है, तो उन्हें आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बना आदमी सिविल में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता, सिविल की पॉलिटिक्स को नहीं झेल पाता। तो अब लोकल लोगों ने कई खेल खेले, फिर वो खेल आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, फिर वो कल्कि के साथ जो भी बेट्रेयल हुआ, जो भी धोखा हुआ कॉर्पोरेट लेवल पर, वो सब केवल एक वजह से हुआ क्योंकि वो लोकल नहीं थे। अगर वो लोकल होते तो करने वाला भी 100 बार कांपता कि अगर उसने एक भी स्टेप गलत उठाया तो क्या होगा। अब आप लोग कास्ट के छोटे से चक्कर में फंसे रहते हो। ठीक है, ये कास्ट, वो कास्ट, वगैरह वगैरह। कल्कि के पीछे जो भी नाम होगा ना, टाइटल, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं ये देखता हूँ कई बार लड़ाई ऐसी चली जाती है कि वो ये बोला जाता है कि आप अपना टाइटल दिखा रहे हो। ठीक है, एक्चुअली मैं, वो टाइटल हटेगा नहीं, वो टाइटल वहाँ का वही रहेगा, जो भी है उनका टाइटल इसलिए ये रहेगा क्योंकि वो लोकल का जो मामला था ना, वही बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोकल थे, आप ये थे, वो थे, फिर भी आपने जो क्राइम किया आप उससे नहीं बच सकते, फिर भी आपको सब फेस ऑफ करना पड़ेगा, सारी फाइलें खुलेंगी, सब कुछ होगा। सूरज पूर्व को छोड़ के पश्चिम से उगड़ निकल आए, कलयुग खत्म हो जाए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन संसार में कोई उन्हें बचा नहीं सकता। आभास से कैच करके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो, बड़े बड़े काम अगर करने होते हैं ना, ये छोटी छोटी सोच छोड़नी पड़ती है। मुझे सच में नहीं पता कल्कि कौन है, सच में नहीं पता। ठीक है, बड़े बड़े काम करने होते हैं तो छोटी छोटी सोच छोड़नी पड़ती है, उनसे ऊपर उठ के बात करनी पड़ती है। मुझे पता है समय कठिन है, मैं आप में से कई लोगों के समय को नहीं जी रहा, पर मैं भी तो एनर्जी कैच करके ही बोल रहा हूँ। बाकी ये है कि आज दिवाली है, कल भी दिवाली है। ठीक है, आज छोटी है, कल बड़ी है, तो हो सकता है अगली दिवाली तक बहुत कुछ बदल जाए, बहुत कुछ पलट जाए, आप सबके जीवन में खुशियां हों, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सबकी दिवाली बदली हुई सी लगे, होपिंग सो। ठीक है, तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। खुश रहिए, दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़िए, मजे करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। हो सकता है कल वीडियो ना आए, पर परेशान ना होइएगा, खुश रहिए बस। ठीक है, चलिए।